ससुराल में बाहुबली पानी पूरी खाने वाली बहू। गुंजन के घर में पहली बार एक बहू आई। गुंजन ने अपने परिवार के साथ अपनी नई बहू का गृह प्रवेश किया। उसके परिवार में उसके अलावा 4 लोग थे। उसका पति सुभाष, बेटी मीर और 2 बेटे अर्जुन और आशीष। सभी घर में नई बहू आने से काफी खुश थे। तेजस्वी बहू, आज से तू हमारे घर की बेटी की तरह है और मेरी बेटी मीरा को भी अब से एक बहन का साथ मिल जाएगा। मीरा बेटा, गृह प्रवेश हो गया, अब तुम अपनी भाभी को उनका कमरा दिखा दो। ठीक है माँ। इसके बाद मीरा तेजस्वी को उसके कमरे में लेकर गई। भाभी, ये रहा आपका नया कमरा। शुक्रिया मीरा, थकान से मेरी एक एक हड्डी में दर्द हो रहा है। ठीक है भाभी, मैं चलती हूँ, आप आराम कर लीजिए। मीरा तेजस्वी को उसका कमरा दिखाकर चली गई। कुछ देर बाद जब तेजस्वी का पति अर्जुन कमरे में आया तो उसने देखा कि तेजस्वी सो चुकी है। अरे, लगता है ये आज बहुत ज्यादा थक गई, इसलिए इतनी जल्दी सो गई है। चलो, मैं भी कपड़े बदल कर सो जाता हूँ। इसके बाद अर्जुन ने अपने कपड़े बदले और थोड़ी देर में उसे भी नींद आ गई। फिर अगले दिन सुबह, तेजस्वी उठो, तेजस्वी आज तुम्हारी पहली रसोई है। तेजस्वी। नहीं, मुझे बड़ी वाली ही खाना है, सबसे बड़ी वाली। अरे ये तो नींद में बड़बड़ा रही है। इस बार अर्जुन ने तेजस्वी को हिलाकर जगाया। आखिरकार तेजस्वी की आंख खुल गई। अर्जुन के बताने पर तेजस्वी जल्दी से नहा धोकर तैयार होकर रसोई में गई, जहां पर उसकी सास उसका इंतजार कर रही थी। अरे उठ गई बहू, हमने तुझे इसलिए नहीं उठाया क्योंकि मीरा ने हमें बता दिया था कि तू रात को काफी थकी हुई थी। कितनी अच्छी है मेरी सास, पहले ही दिन से मेरा कितना ख्याल रख रही है। चल बहू, आज तेरी पहली रसोई है, मैं तुझे यहाँ रखे सभी सामान के बारे में बता देती हूँ। फिर गुंजन ने तेजस्वी को रसोई के सारे सामान की जगह बताई। अब मैं चलती हूँ, इतने तू सोच ले कि तू क्या बनाएगी। अगर कुछ समझ ना आए तो मुझे बुला लेना। ठीक है माँ जी। इसके बाद तेजस्वी ने अपनी पहली रसोई का खाना बनाना शुरू किया। उसने सबसे पहले आटे में सूजी मिलाकर उन्हें गूंथा और फिर उसने कढ़ाई में तेल गरम करने को रख दिया। तेजस्वी ने आटे की एक बड़ी सी रोटी बेली और उसे तेल में तलने के लिए छोड़ दिया। कुछ ही देर में वो बड़ी सी रोटी एक बड़े गोल गप्पे में बदल गई। आज मैं पहली बार अपने दोस्तों की मदद के बिना ही ये बाहुबली पानी पूरी बनाऊंगी।